नमस्कार दोस्तों, वॉइस वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पद्म पुरस्कार 2026। और देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो आज हम इन पुरस्कारों को विस्तार से समझेंगे, विजेताओं के बारे में जानेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पद्म पुरस्कार आखिर हैं क्या। हाँ, मतलब हम सब नाम तो सुनते हैं, पर इनकी अहमियत क्या है? यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक सुंदर इन्फोग्राफिक है जो सारी बेसिक जानकारी देता है। जी, और इसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है घोषणा की तिथि। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को की जाती है। इस साल भी 25 जनवरी 2026 को ही इनकी घोषणा हुई। और ये जारी कौन करता है? मेरा मतलब कौन सा मंत्रालय? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। ये पुरस्कार भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। अच्छा, गृह मंत्रालय। और पुरस्कार का स्तर क्या है? मतलब ये कितने बड़े सम्मान हैं? देखिए, पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। भारत रत्न के ठीक बाद। और इन्हें प्रदान कौन करता है? ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसका एक भव्य समारोह होता है जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता है। सही बात है। अब एक सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ध्यान से समझिए, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। हाँ, और इन तीनों श्रेणियों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्क्रीन पर आप एक पिरामिड देख सकते हैं जो इन श्रेणियों के क्रम को बहुत अच्छे से दर्शाता है। जी, इसमें सबसे ऊपर है पद्म विभूषण। ये सर्वोच्च श्रेणी है। ये असाधारण और विशिष्ट सेवा यानी एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी श्रेणी है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर के लिए प्रदान किया जाता है। और फिर सबसे आखिर में आता है पद्मश्री, है ना? हाँ, पद्मश्री तीसरी श्रेणी है जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए दी जाती है। तो इनका सही क्रम हुआ सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। एकदम सही। और ये क्रम परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो वर्गीकरण है, ये सेवा के स्तर और उसके प्रभाव यानी स्केल ऑफ इम्पैक्ट पर आधारित होता है। बिल्कुल। जिसका प्रभाव जितना बड़ा, सम्मान भी उतना ही बड़ा। चलिए, अब इस साल के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जी, इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 131। और इनका श्रेणीवार विभाजन कैसा है? तो इसमें पद्म विभूषण मिला है 5 विजेताओं को, पद्म भूषण दिया गया है 13 विजेताओं को, और सबसे ज्यादा 113 विजेताओं को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 113 पद्मश्री, मतलब फोकस जमीनी स्तर के काम पर ज्यादा है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, इस साल की सूची में 2 जोड़ी मामले भी शामिल हैं। जोड़ी मामले? इसका क्या मतलब है? जोड़ी मामले में पुरस्कार को एक ही गिना जाता है, भले ही वो 2 व्यक्तियों को उनके साझा योगदान के लिए दिया गया हो। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की एक बड़ी खासियत पर, और वो है इनकी विविधता। हाँ, इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। ये साल साफ दिखाई देता है क्या? बिल्कुल। इस बार 19 महिला हस्तियों को सम्मानित किया गया है। 19 महिलाएं, ये तो बहुत अच्छी संख्या है। जी। इसके अलावा 6 पुरस्कार विदेशी, NRI, PIO या OCI श्रेणी के लोगों को दिए गए हैं। इनमें USA, जर्मनी, रूस और जॉर्जिया जैसे देशों के लोग भी शामिल हैं। वाह। और मरणोपरांत पुरस्कारों का क्या आंकड़ा है? इस साल 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं, यानी उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपने जीवन काल में असाधारण काम किया और अब हमारे बीच नहीं है। 16, ये भी एक बड़ी संख्या है। हाँ, और जाहिर है पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, खेल, चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्रों में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण के विजेताओं पर गहराई से नजर डालते हैं।
ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसा हमने बताया, इस वर्ष 5 विजेताओं को ये सम्मान मिला। और ये याद रखना है कि ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जी, इस साल के विजेता मुख्य रूप से कला, सार्वजनिक मामले और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से हैं। और इन 5 में से कितने विजेता मरणोपरांत हैं? 5 में से 2 विजेता मरणोपरांत हैं, श्री धर्मेंद्र और श्री वी.एस. अच्युतानंदन। तो चलिए कला के दिग्गजों से शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह दियोल, जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिला। उन्हें सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यह सम्मान मिला। वे महाराष्ट्र से थे और हिंदी सिनेमा के ही मैन के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल, हिट लेजेंड। और दूसरा नाम कला के क्षेत्र से? दूसरा नाम है सुश्री एन. राजम का। उन्हें संगीत, खासकर वायलिन वादन के लिए यह सम्मान मिला। वे उत्तर प्रदेश से हैं और एक विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। वाह। अब बात करते हैं सार्वजनिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र के विजेताओं की। इसमें 3 बड़े नाम हैं और तीनों केरल से हैं। तीनों केरल से? ये तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जी हाँ। पहले हैं श्री के.टी. थॉमस, जो केरल के पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्हें सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दूसरे हैं श्री पी. नारायणन, केरल से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। और तीसरा नाम जो मरणोपरांत है? हाँ, तीसरा नाम है श्री वी.एस. अच्युतानंदन, जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। वे केरल के दिग्गज राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री थे और उन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2026 में 5 में से 3 पद्म विभूषण विजेता केरल राज्य से हैं। सही कहा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण की। जी, इस वर्ष 13 हस्तियों को ये पुरस्कार मिला है। और इसमें भी काफी विविधता दिख रही है। व्यापार, खेल, चिकित्सा, कला, हर क्षेत्र से नाम है। हाँ बिल्कुल, मनोरंजन जगत से ही 4 बड़े नाम हैं। कौन कौन? देखिए, सुश्री अलका याग्निक को गायन के लिए, श्री मम्मूटी को अभिनय के लिए, श्री पीयूष पांडे को विज्ञापन के क्षेत्र में और श्री शतवाधानी आर. गणेश को कला के लिए। पीयूष पांडे जी का नाम मरणोपरांत है ना? हाँ, उन्हें तो भारतीय विज्ञापन का पितामह माना जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं सार्वजनिक नेतृत्व के विजेताओं पर। इसमें श्री भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड, श्री शिबू सोरेन, झारखंड, मरणोपरांत, श्री वी.के. मल्होत्रा, दिल्ली, मरणोपरांत और श्री वेल्लापल्ली नटेसन, केरल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ये एक विशेष नोट है। सही कहा। और अब व्यापार, खेल और चिकित्सा के विजेता। हाँ, इसमें भी बहुत बड़े नाम है। बैंकिंग जगत से श्री उदय कोटक, टेनिस के दिग्गज श्री विजय अमृतराज, जो यूएसए से हैं, और ऑन्कोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, वो भी यूएसए से हैं। विजय अमृतराज और डॉक्टर नोरी दोनों अमेरिका में स्थित भारतीय मूल के दिग्गज हैं। ये भी एक अहम बात है। जी, और समाज सेवा के लिए श्री एस.के.एम. माइलानंदन। तो ये थी पद्म भूषण की सूची। हाँ, अब आते हैं पद्मश्री पर। हाँ, जिसे सेवा का उत्सव भी कहा जा सकता है। इस वर्ष सबसे ज्यादा 113 विजेताओं को पद्मश्री मिला है और इसका मुख्य फोकस अनसंग हीरोज यानी गुमनाम नायक और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर होता है। मतलब जो लोग चुपचाप देश के लिए काम कर रहे हैं। एकदम। और आप देखेंगे कि विजेता कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक पूरे भारत से हैं। तो कुछ प्रमुख विजेताओं पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जरूर। सबसे पहले क्रिकेट के सितारों की बात करते हैं। श्री रोहित शर्मा, जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, और सुश्री हरमनप्रीत कौर, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पुरुष और महिला दोनों कप्तानों को एक साथ सम्मानित किया गया। बिल्कुल। अब अन्य खेल नायकों की बात करें तो हॉकी से सुश्री सविता पूनिया का नाम है, साथ ही श्री प्रवीण कुमार और श्री बलदेव सिंह, और एक विदेशी कोच जॉर्जिया के श्री व्लादिमीर मिस्वितीश्विली, जिन्हें कुश्ती के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अच्छा, एक विदेशी कोच को भी सम्मान मिला है। जी। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है श्री वी. कामकोटी। ये तो IIT मद्रास की निदेशक हैं, है ना? हाँ, और इन्हें भारत के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के विकास के लिए जाना जाता है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेक इन इंडिया का सच्चा उदाहरण। बिल्कुल। शिक्षा और साहित्य में UGC के चेयरमैन श्री ममीडाला जगदीश कुमार और प्रसार भारती के पूर्व CEO श्री शशि शेखर वेम्पति का नाम भी है। और चिकित्सा सेवा में? इसमें छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपति का नाम बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य में योगदान के लिए जोड़ी पुरस्कार मिला है। अच्छा, तो ये एक जोड़ी मामला है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जी हाँ, सिनेमा और कला से भी बड़े नाम हैं। हास्य अभिनेता श्री सतीश शाह, जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला, और बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार श्री प्रोसेनजीत चटर्जी। और समाज सेवा से भी कोई खास नाम? हाँ, श्री टेची गुबिन, जो अरुणाचल प्रदेश से है, वे पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये लिस्ट बहुत ही विविध है। चलिए अब इस पूरे सेशन का एक त्वरित सारांश देख लेते हैं, जो आपको परीक्षा के लिए रिवीजन में मदद करेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो कुल संख्या है 131, जिसमें विभूषण 5, भूषण 13 और श्री 113 है। प्रमुख नामों में धर्मेंद्र, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, उदय कोटक, विजय अमृतराज, ये सब याद रखने हैं। बिल्कुल। और जनसांख्यिकी की बात करें तो 19 महिलाएं, 16 मरणोपरांत, 6 विदेशी या NRI और 2 जोड़ी पुरस्कार। और अंतिम सलाह यही है कि यह सूची 26 जनवरी 2026 को घोषित हुई है और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, इसे अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों, ये थी पद्म पुरस्कार 2026 की विस्तृत जानकारी। हमने हर श्रेणी, प्रमुख विजेताओं और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इस सेशन को 1 या 2 बार और देखें ताकि सारे नाम और तथ्य आपको अच्छे से याद हो जाएं। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम प्रिपरेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।